अगर किसी को ग्लोइंग स्किन पानी है तो उसके लिए उसे घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए या फिर डेली स्किन रूटीन केयर की ओर जाना चाहिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए? तीनों में से क्या सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है? आपकी स्किन नॉर्मल है, किसी तरह की सेंसिटिविटी नहीं है, तो आप महीने में 1 या 2 बार मैम, एक दिन में पहले तो कितनी बार फेस वॉश करना इज नॉर्मल, और अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो इसका क्या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव क्या इसका वो इम्पैक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर? और ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर मैं यही कहूंगी कि ओवर वॉशिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो जेनेटिक कलर है हम उसे चेंज कर दें थ्रू द मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन? वो डिपेंड करता है, आपकी स्किन के अंदर एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है। पिंपल जो होता है हमारे फेस पे, तो अगर हम उसे फोड़ते हैं तो क्या वो उससे खत्म हो जाता है या फिर वो और? पॉपिंग और प्रिकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव राज। राजस्थान वन के हेल्थ सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो मैम है वो है प्रिया राजौरिया मैम, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और आज हम मैम से बात करेंगे स्किन वगैरह को लेकर के, जो आजकल आप देखते होंगे महिलाओं में झाइयों की समस्या, या फिर कई सारे जो वायरल क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कैटरीना कैफ का दावा हो या फिर नींबू रगड़ने से हमारा जो स्किन होता है वो ठीक हो जाता है, वो ग्लो करने लगता है। इन तमाम सवालों पर आज हम मैम से चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा आपसे जो पहला सवाल होगा वो ये होगा कि अगर किसी को ग्लोइंग स्किन पानी है तो उसके लिए उसे घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए या फिर डेली स्किन रूटीन केयर की ओर जाना चाहिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए? तीनों में से क्या सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है? तो अगर आप घरेलू नुस्खों की बात कर रहे हैं फॉर ग्लोइंग स्किन, तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप घरेलू नुस्खों में जैसे गुलाब जल होता है तो उसको आप एज अ टोनर यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे हम पहले मुल्तानी मिट्टी का जो पैक होता था, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, किसी तरह की सेंसिटिविटी नहीं है, तो आप महीने में 1 या 2 बार मुल्तानी मिट्टी एज अ फेस पैक यूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन में पिंपल्स है, तो फिर आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि घरेलू नुस्खे। तो उसके लिए डॉक्टर आपको एक बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लाइक ऑयली स्किन के लिए हमारे पास में सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए आप जेंटल क्लेंजर यूज कर सकते हैं। और फेस वॉश करने के बाद में आपको एक गुड मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, साथ में सनस्क्रीन कवरेज भी देना होता है। मैम, आपने कहा फेस वॉश करने से ये होता है। मैम, मुझे फेस वॉश से एक सवाल याद आ गया। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो दिन में 5-5, 6-6 बार फेस वॉश कर लेते हैं। तो मैम, एक दिन में पहले तो कितनी बार फेस वॉश करना इज नॉर्मल, और अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो इसका क्या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव क्या इसका वो इम्पैक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर? तो सबसे पहले तो फेस वॉश क्या होता है? तो फेस वॉश एक क्लेंजर होता है जो कि आपके फेस से जो भी ऑयल, डर्ट, सीबम है उसको वॉश आउट करता है। तो फेस वॉश नॉर्मली हम एक दिन में 2 बार कर सकते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद में और रात को सोने से पहले। और ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर मैं यही कहूंगी कि ओवर वॉशिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर वॉशिंग करने से हमारे फेस का जो नॉर्मल जो मॉइस्चर लेयर होती है वो वॉश आउट हो जाती है, जिससे आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई और सेंसिटिव हो जाती है। तो ओवर वॉशिंग इज ऑलवेज अवॉइडेड। मैम, एक सवाल ये भी होगा कि अगर किसी का स्किन बचपन से डार्क हो या फिर डल हो और उसे लगता है कि मैम मतलब लेजर ट्रीटमेंट करा के या फिर कोई क्रीम लगा करके अगर वो गोरा हो सकता है, तो क्या ऐसा संभव है कि जो जेनेटिक कलर है हम उसे चेंज कर दें थ्रू द मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन? देखिए, जो आपकी स्किन का कलर है, चाहे आप डार्क हो चाहे आप फेयर हो, तो वो डिपेंड करता है, आपकी स्किन के अंदर एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है आपकी स्किन का कलर, जो कि आपको बाय बर्थ आपके पेरेंट्स से मिला है, जो आपकी जीन से आपको आया है कलर। हाँ, लेकिन अगर आपकी स्किन किसी कारण की वजह से डार्क हो गई है, या आपको धूप की वजह से टैनिंग हो गया है, या कोई दाग धब्बे हैं या झाइयाँ झुर्रियाँ कुछ है, तो फिर आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। मैम, कैटरीना कैफ है, अगर आपने उसका वीडियो देखा है तो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि वो क्या करती है, वो अपना एक बर्फ लेकर के उसमें अपना फेस डालती है, उसको फेस को अपने बर्फ में डाल करके रखती है, तो उससे उसका फेस ग्लो करता है या फिर टाइट हो जाता है। मैम, ऐसे ही दावा कई और सेलिब्रिटीज ने की है, जिसमें कि एक एक्टर ने विद्युत जामवाल, उन्होंने भी कहा था कि वो बर्फ के ड्रम में वो जाकर के उसमें आधा घंटा वो बैठते हैं, तो इससे भी बॉडी बहुत ज्यादा वो करती है। एक मैम मैथ के टीचर है राकेश सर, तो बर्फ को लेकर मैम क्या दावा है और इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि बर्फ सच में हमारी स्किन के लिए फायदेमंद है? इन लगातार जो सभी जो दावे कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है मैम?
देखिए, अगर हम साइंटिफिकली देखा जाए तो जो आइस होता है वो वासोकंस्ट्रिक्शन करता है। वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसको श्रिंक करता है, जिसकी वजह से एक टेम्परेरी थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और एक टेम्परेरी ग्लो आता है। और अगर आपके फेस पे थोड़ा पफीनेस है, थोड़ा स्वेलिंग है, तो वो टेम्परेरी रिड्यूस हो जाता है। और आइसिंग करने से दूसरा फायदा ये होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं वो टेम्परेरीली थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं, स्किन थोड़ा-सा टाइट फ़ील होती है। बट ये सब चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये कोई परमानेंट इलाज इस चीज़ का नहीं है। मैम पिंपल जो होता है हमारे फेस पे, तो अगर हम उसे फोड़ते हैं तो क्या वो उससे खत्म हो जाता है या फिर वो और बढ़ जाता है? क्योंकि हमें तो लगता है कि हमने उसे दवा करके निकाल दिया तो हमने ठीक कर दिया, बट एक्चुअल में बाद में देखते हैं वो साइज उसका और बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है मैम, क्या उससे ठीक होता है फोड़ने से, या वो और ज्यादा ग्रो कर सकता है? देखिए, अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको ऑब्वियसली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उसको पॉपिंग और प्रिकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पिंपल को दबा रहे हो तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपके आसपास के स्किन को इन्फेक्ट करता है, तो पिंपल्स को उल्टा ज़्यादा बढ़ा सकता है। और साथ में अगर आप उसको आप प्रिक कर रहे हो, दबा रहे हो, तो उसकी वजह से आप जो स्किन की जो नॉर्मल नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है आप उसको इंटरफेयर कर रहे हो, तो उसकी वजह से वो पिंपल और ज़्यादा लंबे टाइम तक बना रह सकता है। साथ में बहुत ज़्यादा आप स्किन को मैनिपुलेट कर रहे हो तो जो सराउंडिंग स्किन है वो पिगमेंटेड हो सकती है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रह सकते हैं। तो आपको कभी भी पिंपल को फोड़ना, दबाना नहीं होता। मैम अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो और अधिक ना फैले और वो जल्दी से जल्दी उस चीज से ठीक हो सके? देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो होता है जिसे हम रिंगवर्म भी कहते हैं, ये कॉन्टाजियस बीमारी होती है। कॉन्टाजियस मतलब कि फैलने वाली बीमारी, जो कि एक क्लोज कॉन्टेक्ट से फैल सकती है, या जिसको फंगल इन्फेक्शन है उसकी पर्सनल चीजें हमने शेयर करी है, लाइक उसका गीला तौलिया या उसके कपड़े, जूते, चप्पल यूज करने से भी वो दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। या किसी पेशेंट को अगर फंगल इन्फेक्शन है और हमने उसके कपड़े कॉमन वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो उस वजह से भी वो बाकी के फैमिली मेंबर को इन्फेक्ट कर सकता है। तो शेयरिंग हमेशा अवॉइड करना है फंगल इन्फेक्शन में, जब तक आपका पूरा ट्रीटमेंट ना हो गया हो। साथ में फंगल इन्फेक्शन में हमेशा ये ध्यान रखें कि आप कभी भी गीले भीने कपड़े ना पहने, आप हमेशा सूखे ड्राई कपड़े पहने, टाइट कपड़े नहीं पहने, खुलते हुए कपड़े पहने, जिससे कि आपको मतलब पसीना ना, शरीर पे पसीना ठहरना नहीं चाहिए। अगर जैसे अभी रेनी सीजन है, कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कपड़े को हॉट आयरनिंग करके पहने। तो या फिर फंगल इन्फेक्शन, जैसे अगर आपको पैरों में फंगल इन्फेक्शन है तो आप बेयर फुट किसी गार्डन एरिया में या नंगे पैर ना चले, तो उससे सॉइल के थ्रू भी कई बार फंगल एंटर कर जाता है, पैरों के थ्रू। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हाँ मैम, लड़कियों में खास करके ये केस देखने को मिलता है कि उसके गाल पर यहाँ पे हेयर आने लगते हैं, तो उससे जैसे आप भी लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, तो हेयर लेजर ट्रीटमेंट से उस हेयर को कैसे रिमूव किया जाता है मैम? मैम इसी में मैं एक सवाल और ऐड करूंगा कि उसमें कितना खर्च आ जाता है, क्योंकि जहाँ जैसे लोगों को पता चलता है लेजर ट्रीटमेंट, उसे लगता है 1,00,000-2,00,000 का खर्च है। देखिए, अगर किसी फीमेल में मेल जैसे बाल आ रहे हैं, जैसे गालों पे बाल आ रहे हैं या अपर लिप पे बाल आ रहे हैं, चिन पे बाल आ रहे हैं, तो उसको एक बीमारी है जिसे हम हर्स्यूटिज्म बोलते हैं। और ये हर्स्यूटिज्म ज़्यादातर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जैसे कि पीसीओडी में या थायराइड में या किसी भी तरह का हार्मोनल बदलाव हुआ, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है लेजर हेयर रिडक्शन। वो हमारे हेयर की रूट्स पे जाती है और जो बालों के अंदर एक पिगमेंट होता है मेलानिन, वो उसको टारगेट करती है, जिससे क्या होता है कि सिटिंग बाय सिटिंग बालों की जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, बालों की जो ग्रोइंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी, बाल थिनर होते जाएंगे, बाल बहुत फाइन और लाइट हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली लेजर हेयर रिडक्शन इज बेस्ट फॉर द हर्स्यूटिज्म। प्राइस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना खर्च आता है, एक अनुमानित कुछ मैम। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इसका जो बेसिक प्राइस है वो जैसे वेरी करता है, क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, बट ये है कि 1000 से स्टार्टिंग रेट है और वो आपकी सिटिंग बाय सिटिंग आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करेगा। मैम एक आखिरी सवाल होगा और इसके साथ हम खत्म भी करेंगे। मैम आज महिलाओं में झाइयाँ देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा वो होने लगे हैं, तो मैम उस चीज से कैसे वो पार पा सकती है? क्या उसके लिए कोई क्रीम आप सजेस्ट करना चाहेंगी या फिर कोई घरेलू नुस्खे अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे उससे वो ठीक हो सकते हैं, या फिर उसे डर्मो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
देखिए जो झाइयाँ होती है ना वो स्किन पर एक लाइट ब्राउन कलर का पैच होता है। ये ज़्यादातर फीमेल में होती है, मेल के कंपैरिज़न में। तो जो झाइयाँ होती हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बट अगर हम मुख्य कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण होता है शरीर में हॉर्मोन्स का बदलाव होना, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। साथ में अगर कोई पेशेंट गर्भ निरोधक गोलियाँ ले रही है या हार्मोन थेरेपी पर है तो उनमें झाइयाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा कारण होता है धूप का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र होना, या फिर अगर कोई स्ट्रेस है या आप ज़रूरत से ज़्यादा हार्श केमिकल युक्त चीज़ें, क्रीम्स वगैरह फेस पे यूज़ कर रही हैं, तो उससे भी झाइयाँ बढ़ सकती है। काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी फैमिली में झाइयाँ हैं, तो आपको भी झाइयाँ होने की संभावना हो सकती है। तो झाइयों का कोई घरेलू उपचार नहीं होता, उसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए और झाइयाँ पूरी तरह से ठीक हो सकती है।